हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। सो गाइस, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम स्किप किया था। हालांकि इजी चैप्टर है, थोड़ा सा लॉजिकल वे में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में इसके इसके कंसेप्ट बहुत सारे हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ो सो दैट आपका एक मार्क्स यहां से श्योर शॉर्ट हो जाएगा। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिमिट होता क्या है। देखो, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। पहले आप लिमिट पढ़ोगे, देन उसके बाद ही आप डेरिवेटिव को समझने की कोशिश कर सकते हो या समझ सकते हो। ओके गाइस, लिमिट्स की अगर हम बात करेंगे तो हमें लिमिट निकालना पड़ता है एक फंक्शन का। और ये लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ये हम कैलकुलस में यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं क्या कि बिहेवियर क्या रहता है किसी फंक्शन का बिहेवियर क्या रहता है नियर किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर इनपुट। कोई पर्टिकुलर इनपुट है, उसके नजदीक किसी फंक्शन का क्या बिहेवियर रहता है, किस तरीके से वो बिहेव करती है उस पॉइंट के नजदीक। तो वही होता है बेटा लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ओके गाइस, लिमिट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये हम निकाल सकते हैं या हम इसका यूज करते कहां पे, मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक में, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में। लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। हमें मैथमेटिक्स में मास्टर्स नहीं करना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें जस्ट एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, एक नंबर यहां से सिक्योर करना है। इसलिए आप याद रखो कि यूजुअली इसको फर्स्ट हम यूज करते हैं या इनकाउंटर किया जाता है कहां पे, रियल नंबर्स के केस में। लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं LIM लिमिट या LT लिमिट। ओके, तो उसके बाद आपको एक साइन दिख रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब है x x एट पॉइंट A। लेकिन एग्जैक्ट A नहीं है, फिर तो हम लिख सकते थे ना x इक्वल टू A। तो इसका मतलब ये जो x आपको दिख रहा है, ये टेंड कर रहा है A की तरफ, यानी कि A की तरफ है। ये एग्जैक्ट A के बराबर नहीं है, A की तरफ है, A के नजदीक है। तो इसका इसका हम पढ़ते हैं x टेंड्स टू A या x अप्रोचेस A, राइट। और ये A क्या हो सकता है, ये A 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये A क्या होता है, रियल नंबर है। और ये x क्या है इस केस में, अभी आप याद रखो शॉर्टकट में, ठीक है, ये एक वेरिएबल होता है यहां तक की अगर हम बात करेंगे। ओके गाइस, ओके। सो गाइस, यूजुअली आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। हमें ये जो आपको दिख रहा है, इतना जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या बेटा, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। तो हमें इसके बिहेवियर, इसका वैल्यू चेक करना है किस, इस पॉइंट के 4 के आसपास, इस पॉइंट 4 के आसपास, यानी कि 4 के नेबरहुड में। तो इसीलिए यहां पे एक्सटेंड कर रहा है 4 की तरफ, एक्स 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम पढ़ने की बात करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 4, या लिमिट x प्लस 4 एट x टेंड्स टू 4। बात मेरी समझ आई? हाँ जी, आपको मेरी बात समझ आई। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, सो बेटे ये जो फंक्शन है, इसको जब हम, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू और एक्सटेंड कर रहा है क्या 4, और अगर हम इसको 4 ही मान लेंगे एग्जैक्ट, और उसके बाद पुट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे। सो हमें f ऑफ x की वैल्यू निकलेगी, x की जगह जब हमने पुट किया, सो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो गाइस, ये हमारा लिमिट हुआ, ये हमारा लिमिट हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये x को हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया इक्वल टू 4, लेकिन एक्चुअल में ये मसला क्या है, ये एक्सटेंड कर रहा है 4 की तरफ, एक्सटेंड कर रहा है 4 की तरफ। चलिए जी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास 4 है, अगर आपके पास 4 है, तो ये x यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। मतलब है कहने का, ये यहां से भी इसको टेंड कर सकता है, यहां से भी इसको टेंड कर सकता है, यानी कि
4 के नजदीक हम वैल्यू बोल सकते हैं 4.1 भी है, या हम कहेंगे 3.9 भी क्या है, जितना 3.9 नजदीक है 4 के, उतना ही 4.1 है नजदीक किसके, इस 4 के। ठीक है, दोनों वैल्यूज इसको टेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गंदी नजर से देखोगे तो ये राइट साइड से टेंड कर रहा है, राइट दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर से, तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब हम पढ़ेंगे आगे आपको बात समझ में आ जाएगी। और जब ये यहां से इसको टेंड कर रहा है तो ये हो, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, आपने नंबर सीरीज में देखा है, अगर आपको ये 0 है, ये कोई पॉइंट 0 है, तो यहां से हमें नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, यहां से हमें पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर लाइन का सिस्टम। लेकिन यहां पे अगर आप गंदी नजर से देखोगे तो 4 के नेगेटिव नंबर्स यहां से, यानी कि 4 से कम यहां पे आ जाएगी, 4 से ज्यादा यहां पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जब भी कोई लिमिट हम टेंड करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है। लेकिन नेगेटिव का मतलब माइनस नहीं है, नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका, यानी कि बाईं ओर से ये इसको टेंड करता है, वो होता है नेगेटिव का मतलब। ओके बेटा, अब समझो, यहां पे हम ले रहे हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। यह x और यह है फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x क्या है, x प्लस 4, और x क्या, x तो x ही है। जब हमने x को 4.2 यानी कि 4.2 रखा, ठीक है, ये टेंड कर रहा है ना 4 की तरफ, जब हमने 4.2 रखा तो f ऑफ x 8.2 मिला। जब हमने और थोड़ा नजदीक आ गए 4 की तरफ, यानी कि 4.1, तो हम और भी नजदीक आ रहे हैं 8 की तरफ, यानी कि 8.1 हमें मिल रहा है। बिकॉज बेटा जब आप पुट करोगे ना x प्लस 4, x की वैल्यू 4.1 पुट करोगे प्लस 4, वो तो आपको 8.1 मिलेगा ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हो, जब मैंने पुट किया x की वैल्यू 4.01, सो फंक्शन ऑफ x मुझे मिला 8.01। सिमिलरली जब मैंने पुट किया x की वैल्यू और 4 के नजदीक में, और ज्यादा नजदीक में, करीब में आने की कोशिश कर रहा हूं, किसको, 4 को। ठीक है, कहां से, राइट हैंड साइड से, यानी कि राइट हैंड लिमिट। ओके, सो मैंने पुट किया x कितना, 4.0001, तो मुझे मिला f ऑफ x, यानी कि इस फंक्शन का लिमिट या वैल्यू मुझे मिला 8.0001। राइट, इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं अप्रोच इसको करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के तौर पे, ठीक है, यहां से 3.8 जब मैंने पुट किया x, तो f ऑफ x मिला 7.8, बिकॉज x प्लस 4, x की वैल्यू जब 3.8 पुट करी तो प्लस 4 अपना है, सो वो मुझे कितना मिलेगा, 7.8 ही मिलेगा ना। बात आई समझ। तो सिमिलरली बाद में मैंने x की वैल्यूज चेंज करी यहां पे, जब मैं 4 के और नजदीक, अब मुझे बताओ 4 से 3.8 ज्यादा दूर है कि 3.9। अब बोलोगे सर 3.9 नजदीक है, तो और मैं नजदीक जा रहा हूं 4 को, तो मैं यहां से 8 के नजदीक जा रहा हूं। तो इसी तरीके से मैं और ज्यादा 4 के नजदीक जा रहा हूं, मैंने 3.99 लिखा, तो मुझे यहां फंक्शन की वैल्यू मिली 7.99। सिमिलरली मैं 3.9999 रखूंगा, और नजदीक जाने की कोशिश करोगे इस 4 के, तो मुझे यहां पे 7.9999 यानी और ज्यादा नजदीक में पहुंच रहा हूं 8 के। तो अब आप यहां पे कह रहे हो, समझ रहे हो, जितना हम 4 की तरफ बढ़ रहे हैं उतना हमें फंक्शन का वैल्यू 8 के नजदीक देखने को मिल रही है। वहीं पे राइट लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आप अगर देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में जितना हम 4 की तरफ जा रहे हैं उतना ही हमें फंक्शन की वैल्यू 8 की तरफ देखने को मिल रही है। तो वही मैंने लिखा है, एज वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स 4 वी आर गेटिंग रिजल्ट क्लोजर टू 8। ओके बेटा, अच्छा, ये लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपका इक्वल है तभी आप कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। यानी कि कहने का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। बताओ, इतना समझ आ गया ना। हाँ जी, लिमिट को हम यूज करते हैं जब हमें वैल्यू किसी फंक्शन का निकालना होगा, नियर इट्स नेबरहुड, किसी पॉइंट के नेबरहुड में जब हमें किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है तभी हम लिमिट्स का यूज करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को समझने की कोशिश करते हैं।
सो बेटा अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक मैंने क्या बनाई, नंबर लाइन। ओके, ये नंबर लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर लाइन तो आप सब जानते हो ना। सो नंबर लाइन का सेंटर है 0 और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स एंड यहाँ से आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक्सटेंड कर रहा है 3 को, एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पे गलती हो गई, 3 को एक्सटेंड कर रहा है 3 को, ठीक है। एक्सटेंड कर रहा है पॉजिटिव 3, एक्सटेंड कर रहा है 3 को, 3 इस तरीके से 3 नेगेटिव रखेंगे। ओके जी, 3 नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, देखो एक हो गया लिमिट एक्सटेंड करेगा 3 को, दूसरा हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू -3, ऊपर ऊपर माइनस, ऊपर माइनस। सो उसका मतलब है ये 3 को कहां से, 3 को ये यहां से लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट से इस तरीके से टेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये 3 के नजदीक कोई पॉइंट है, 3 के नजदीक कोई पॉइंट है, लेकिन कहां पे है, कहां पे है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो यहां पे इसका ये हो गया। ओके जी, तो इतना आपको समझ में आ गया ना, बाकी नोट्स में आपको ठीक करोगे। ओके जी, चलिए इसी तरीके से लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, एक्सटेंड कर रहा है 4 को, लेकिन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड से, राइट हैंड लिमिट यानी कि राइट हैंड से ये इसको टेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर ये यहाँ पे 4 है, अगर ये यहाँ पे 4, तो ये इसके नेबरहुड में ये वैल्यू कहीं पे है, लेकिन एग्जैक्ट 4 नहीं, और कहां से है, राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड लिमिट। बात आई समझ? हाँ जी। ओके, सो उसके बाद एक और कंसेप्ट हम लिखते हैं, हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 और ऊपर पे ये प्लस बिट इस तरीके से। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर लाइन में 0 है, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है -3 और इसको ये टेंड कर रहा है कहाँ पे, प्लस है ना ऊपर, नंबर तो इतना है -3 है, नंबर तो रियल नंबर आपको -3 दिख रहा है, लेकिन ऊपर प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या, राइट हैंड साइड से, राइट साइड से ये इसको क्या करेगा, टेंड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद लिमिट +4 की वैल्यू नेगेटिव, या अगर आप यहां पर भी नेगेटिव इसको सामने लगाओगे तब आपको यहां पे ये माइनस रखना पड़ेगा। बात आई समझ? ओके जी, इतना ही है, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ओके, नाउ जब हम लिमिट्स निकालते हैं तो हमें अवॉइड करनी होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, टर्म हमारी अनडिफाइनेड नहीं होनी चाहिए। देखो टर्म अनडिफाइनेड कब होगी, जब आपके पास कोई फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन बोले तो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0/0 बनता है तब भी ये सिचुएशन भी हमें अवॉइड करनी है। अगर आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका कुछ न्यूमरेटर की कुछ वैल्यू और डिनोमिनेटर की 0 है, तो ये सिचुएशन भी हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, बिकॉज दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड दिस इज अनडिफाइनेड फॉर्म, राइट? मेरी बात समझ आ गई? तो आपको इन चीजों से बचना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तो वहां पे कभी कभी आपको बनती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनडिफाइनेड फॉर्म, तो वहां पे आप फंस जाते हो, इसीलिए हमें लिमिट्स के अदर तरीके सीखने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, यानी कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोले तो हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2। जब हमने यहाँ पे पुट किया इस वाली कंडीशन में, जब हमने यहाँ पे बेटा यहाँ पे जब हमने पुट करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मिलता है, हमें मिलता है हमें इस तरीके से x² -4 डिवाइडेड बाय x -2, जब हमने लिमिट लिया इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिलेगा, 2 2 जार 2 का स्क्वायर -4 डिवाइड बाय 2 -2, तो देखो हमें 4 -4 डिवाइड बाय 2 -2 मिलता है। तो बेटा ये यहाँ पे 4 -4 गया तो 0, 2 -2 गया तो 0, सो 0 डिवाइड बाय 0 क्या होता है, ये होता है बेटा अनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। और मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला अनडिटर्मिनेट फॉर्म को आपको क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। अब आपको ये अवॉइड करना है, तब आपके पास क्या और तरीका है, और भी तरीके हैं,
जैसे कि ये वाले रहे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, फैक्टराइजेशन होता है, रेशनलाइजेशन होता है, या एल हॉस्पिटल रूल होता है। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले आप यूज करते हो, अगर वहां से नहीं हुआ, अनडिटरमिनेट या अनडिफाइंड फॉर्म बनी, तब आपको ये तीनों में से कोई एक लगाना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये मैं आपको डेरिवेटिव जब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन करना, तब उसके बाद में आपको एल हॉस्पिटल रूल सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे फैक्टराइजेशन का यहाँ पर, लेकिन ये भी मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन समझेंगे और लिमिट को पूरा का पूरा किल करेंगे। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट छोटा मोटा बचता है तो उसको किसी और लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं। तो चलिए जी, एल हॉस्पिटल रूल पर तो हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल देखेंगे क्या हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन से इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है बेटा, ओके जी, ओके जी, थोड़ा पेशेंस रखो जब तक मैं ये मिटा दूंगा। तो हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है इन अनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मैं इसको लिख सकता हूं, जब मैं इसको देख रहा हूं अपनी गंदी नजरों से, तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड कर रहा है टुवर्ड्स 2, राइट। सो उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं, x माइनस 4 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बता लिख सकता हूं, और नीचे में लिख सकता हूं x माइनस 2। अब मैं ये वाली बात नहीं लिखूंगा क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम पढ़ते हैं ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ए एक्स को अगर मैं ए बोलूं, 2 को अगर मैं बी बोलूं, तो क्या मुझे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, इसके बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस 2 एंड इंटू एक्स प्लस 2, बात आई समझ, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इतना मैंने किया ना, तो अब मैं देख सकता हूं कि ये और ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो बचा क्या? बचा x प्लस 2, बचा कितना मेरा? x प्लस 2। नाउ आप यहां पे क्या काम करो, टेक लिमिट्स, टेक लिमिट क्या, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। अब आप यहां पे x इक्वल टू 2 पुट करोगे, ठीक है, तो वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको क्या मिलेगा बेटा? वो आपको मिलेगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई ना, मगज में आया ना? कोई डाउट, कोई शक नहीं रहना चाहिए आपको। चलिए जी, कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो मेथड्स बहुत सारे, मेन में आपको पढ़ा होगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो इसी मेथड से होता है, एल हॉस्पिटल रूल्स से। ठीक है, लेकिन बात है बेटा समझने की, ठीक है, होशियारी की। चलिए जी, हम समझते और अपने आप को थोड़ा सा गर्म भी करते इस चैप्टर को किल करने के लिए। ओके जी, चलिए, ये आपके पास क्या है बेटा? आप बोलोगे ये हमारे पास है फंक्शन, इसको हम एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। ओके, और ये क्या है? लिमिट। और ये क्या है? एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स 1, एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स 1। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट पुट करें यहाँ पे 1, तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनती, इनडिटर्मिनेट अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनती है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, या टेक लिमिट x इक्वल टू 1। सो हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा, सिंपल सी बात है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 3 इंटू 1 3 प्लस 4 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज 12। तो ये 12 मेरा आंसर। बताओ, कोई शक नहीं होना चाहिए। ओके जी, अगर हम यहां पे देखेंगे, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये भी यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में नहीं लिखा है। ओके, एट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स टेंड कर रहा है 2 की तरफ, तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए जी, हम क्या करते हैं? बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्या लिखेंगे? मैथ्स की लैंग्वेज लिखेंगे, टेक लिमिट x इक्वल टू व्हाट? 2, x2 है ना, तो बस लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो देखेंगे, सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर इज व्हाट? 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, यानी कि 2 प्लस 3।
तो वो आपको मिलेगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5। सो 0/5 आपको फाइनली मिल जाएगा। सो 0/5 तो वो तो 0 ही होता है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज आंसर, राइट। अच्छा, मैं आपको यहां पे एक बात बताऊंगा। देखो, अगर आपको कोई भी नंबर ऊपर हो और नीचे 0 है तब प्रॉब्लम है। ठीक है, तब नहीं करना। अगर आपको 0 ऊपर है, नीचे कोई भी नंबर है, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आई? हाँ जी। चलिए चलिए जी, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे हम यहाँ पे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना लिखना है, ज्यादा बकवास हमें लिखनी नहीं है। तो क्या करना है, बस ऐसे डिवाइड बनाओ, तो ऊपर रूट लिखो, 1 प्लस 0 लिखो, प्लस यहाँ पे रूट में 1 माइनस 0 लिखो। ठीक है, और डिवाइड नीचे 1 प्लस 0 लिखो। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा √1 प्लस √1 डिवाइडेड बाई 1। तो वो जब हम सॉल्व करेंगे, √1 का रूट तो 1 ही होता है, प्लस 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2, और ये 2 आपके क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, ओके, समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जब हमने पुट किया तो हमें मिलेगा a इंटू 0 प्लस b डिवाइडेड बाई c इंटू 0 प्लस d। अच्छा, कोई भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें 0 ही देता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर नहीं पता है तो थप्पड़ मारो खुद को और मुर्गा बनो फटाफट। ठीक है, चलिए जी, a इंटू 0 इज व्हाट, 0 प्लस b डिवाइडेड बाई c इंटू 0 इज व्हाट, 0 प्लस d। सो आंसर शुड बी व्हाट, b डिवाइडेड बाई d, राइट। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नए पैटर्न पर, कुछ नए टाइप पर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इन क्वेश्चंस में, तो हम कहीं ना कहीं सिर्फ राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, चाहे हम चाहते तो निकाल सकते थे यहाँ 1 को ऊपर माइनस रख के, यानी कि लेफ्ट हैंड से हम इसको निकाल सकते थे, लेकिन वैल्यू तो यही मिलनी थी। तो इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस लाए हैं, और हो सकता है मेरे ख्याल से यहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार होने जा रहा है सीबीटी एग्जाम। ओके बेटा, चलिए इसको समझते हैं। हमें ये कहता है, चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू 1। एक्स टेंड कर रहा है 1 पे। ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है 1 की तरफ। अब ये लेफ्ट हैंड की साइड की से भी हो सकता है, राइट हैंड साइड से भी हो सकता है इस फंक्शन के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ टेक्निक्स समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यह हमारी एक फंक्शन है और यह हमारी दूसरी फंक्शन है। ओके जी, चलिए चलिए जी, और ये 1 है ना, इस 1 को देखो, गंदी नजर से देखो, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, ये हो गया 1। सपोज दिस पॉइंट इज 1। ओके जी, दिस पॉइंट इज 1। समझने की कोशिश करना, मैं इतना बाद में नहीं समझाऊंगा, और आप देखते ही क्वेश्चन उसको सॉल्व करोगे, इतना मुझे पूरा यकीन है। लेकिन समझना, यहां से गहराई से इसको समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, पहली फंक्शन जो है ना 2x + 1, यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल और लेस देन 1, तो इससे 1 से कम कहां पे आ जाएगी, नंबर्स यहां पे आ जाएगी ना, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में। यानी कि हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इस वाले साइड की बात कर रही है। ठीक है, और यानी कि ये कहीं पे यहाँ पे होगी ये फंक्शन, तो हम कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 इस साइड। ठीक है, और ये 1 जो है ना इंक्लूड करना है इसमें। ठीक है, यानी कि ये इक्वल भी है या कम होगी 1 से। ठीक है जी, और फिर 3x की बात करेंगे तो ये कह रहा है x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर वैल्यूज 1 से ग्रेटर वैल्यूज तो यहाँ पे आ जाएगी ना 2 3 4 5 6, यानी कि इसके राइट हैंड साइड में। तो ग्रेटर देन 1 तो मतलब ये यहाँ पे कहीं पे होगा, ये कहां पे होगा, यहाँ पे। तो ये क्या बेटा, 3x। अब आप देखो, लिमिट हमें चेक करना है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, और लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, देखो बेटा, लिमिट एग्जिस्ट्स ओनली कब, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के। जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, तभी ये क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा फॉर बोथ द फंक्शंस।
राइट। ओके जी, ओके जी। हम अब यहाँ पे अब हमें इसको देखना है, एक्सटेंड कर रहा है 1 की तरफ। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम बना सकते हो, काम ले सकते हो, है ना बेटा। ओके जी। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं लिमिट लिमिट 2x प्लस 1, और लिमिट एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे किसकी तरफ, 1 की तरफ। जब हमने यहाँ पे पुट किया, अब मैं लिमिट विमिट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट में 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 2। ठीक है बेटा। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला, 3 मिला। अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट कहां पे, यहां पे है ना बेटा, इसका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यहां पे है ना। तो बेटा देखो देखो देखो, ये हो गया राइट हैंड लिमिट यहां से। ठीक है, और यहां से हो गए लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट की अगर बात करेगी, तो वहां पे हमें फंक्शन क्या दिख रही है, 3x। यानी हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1, एक्सटेंड कर रहा है 1 को, x अप्रोच टू 1। ओके, एंड फंक्शन इज व्हाट, 3x। राइट। उसके बाद देखेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेगी ना 1, x की वैल्यू पुट करनी है हमें 1, वही है ना। ठीक है जी। तो ये भी आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं, यहाँ पे यस, लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट्स बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, बात आई मेरी बेटा समझ। कोई दिक्कत, कोई शक? जस्ट आप यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझो। अगर आपने समझा तो बस कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इस क्वेश्चन को भी बना लोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अब आप बना लोगे। हमें एग्जिस्टेंस करनी है चेक, किसकी इस फंक्शन की, एट एक्स किसके इक्वल, 0 के इक्वल, या एक्सटेंड कर रहा है 0 को। ठीक है बेटा, ये हो गया सपोज आपका 0, ये हो गया 0। एक्स लेस और इक्वल टू 0, एक्स लेस और इक्वल टू 0 मतलब आपको ये वाली बात हो रही है। लेस और इक्वल टू 0 मतलब इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, यानी कि ये फंक्शन यहाँ पे 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर वैल्यूज कहां पे आ जाएगी, यहां से आ जाएगी ना, x के इधर से ग्रेटर वैल्यूज आ जाएगी राइट हैंड लिमिट में मतलब। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना है, 3x। ना अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, और यहाँ पे आपको राइट हैंड लिमिट निकालो। ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे, सो 2x प्लस 1, और x की वैल्यू यहाँ पे आपको 0 पुट करनी है। ठीक है, यहां पर भी आपको x की वैल्यू वही पुट करनी है जो आपको गिवन होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात चेक करनी है, यहाँ पे आपको देखना होता है कि कहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म मत बनती है। फिलहाल तो नहीं बनती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट पुटिंग से। ओके, वैल्यू पुटिंग से, राइट। सो 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। बताओ, हो गया ना ये एक काम खत्म। हाँ जी, ये एक काम खत्म हो गया। अब राइट हैंड लिमिट की जब हम बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में हमें फंक्शन क्या है, 3x, 3 इंटू एक्स, और 3 इंटू एक्स इज x की वैल्यू 0, सो 3 इंटू 0 इज 0। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, करेगा? क्योंकि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट आपका 0 है। सो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्यों नहीं करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बताओ, कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए जी, चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू 0। ये तो लगभग वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी कलाकारी मैंने यहाँ पे करी है। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे ऐसा बनाना है। बनाया, ये बनाने की जरूरत नहीं है वैसे एग्जाम में, ये जस्ट मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके बेटा, तो चलिए जी, यहाँ पे 1 1 है, तो मैं सपोज मैंने ये 1 को यहाँ पे मान लिया, ये कोई वैल्यू है 1। ठीक है, 1। ओके, तो पहली फंक्शन है 2x प्लस 1। ये या तो यहाँ पे x की वैल्यू, इसकी वैल्यू या तो क्या होगा, 1 से कम या 1 के इक्वल,
लेस और, इसका मतलब x इज लेस और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, या तो बराबर होगा या तो लेस देन होगा। तो देखो बेटा, ये तो यहां इस साइड में कहीं पे आ जाएगी ना ये फंक्शन 2x+1। ओके जी। उसके बाद ये वाली फंक्शन को आप देख सकते हो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि ये यहां पे आ जाएगा कहीं पे। ठीक है, ये यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से है। इतना अगर आपने समझा तो आपका आधा काम तमाम हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, अब देखो हमें बताना है x कहां पे जीरो पर x टेंड कर रहा है, x टेंड्स टू जीरो। तो जीरो आपको देखना है, यहाँ पे अगर 1 है तो जीरो कहीं यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पे जीरो होगा। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी वैल्यू के, ये अगर कोई वैल्यू है, इसके नेबरहुड में होता है, इसके नेबरहुड में होता है। तो अब आप मुझे बताओ, जीरो की नेब 800 पर है, ये हमें चेक करना है ना, इसकी एग्जिस्टेंस जीरो पर चेक करनी। तो आप बताओगे, या तो हमें इस पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसके नेबरहुड, और राइट हैंड लिमिट यहां पर कहीं पे होगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट यहां पे होगा, दिस इज राइट हैंड लिमिट। बात आई मेरी समझ। और अगर आप गंदी नजर से इसको देखोगे तो जो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट की है वही फंक्शन आपको राइट हैंड लिमिट की भी दिख रही है इस नेबरहुड में, इस नेबरहुड के पॉइंट में। देख सकते हो? हाँ जी, देख सकते हो। तो फंक्शन सेम है, एक ही फंक्शन को तो चेक करना है, एक ही फंक्शन, यानी कि इसका और इसका, इसकी फंक्शन क्या होगी, इसकी फंक्शन है बेटा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x+1। नाउ अब आप पुट करो x इक्वल टू व्हाट, 0। जब आप ये पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 0+1 इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, अब ये 1 आपको क्या मिला बेटा, ये 1 आपको LHL लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिला, राइट हैंड लिमिट भी मिला। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इसको कह सकते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, बिकॉज हमें यहाँ पे पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना है कि सर ये फंक्शन को तो आपने कुछ नहीं किया, ये फंक्शन तो जीरो आ जाती। ठीक है, क्योंकि हमें नेबरहुड में चेक करना होता है किसी फंक्शन का बिहेवियर, और हमें जीरो पर चेक करना था। हमें क्या लेना देना इस 1 से, हमें तो मतलब था इस जीरो से, और ये जीरो तो हमें यहाँ पे आता है, और ये तो इंक्लूड होता है इस फंक्शन में। ये फंक्शन तो इसको मार रही है ना, कूट रही है ना। तो समझ में आया ना मैथ्स को अगर आप लॉजिकल कंसेप्चुअल वे में समझोगे ना बेटा, तो मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। लेकिन वहीं पे अगर आपने जीके की तरह मैथ्स को मतलब रिएक्ट किया, डील करी, तब मैथ्स आपको बहुत रुलाने वाला है। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फॉर। अब कोई फंक्शन है तो हमें एग्जिस्टेंस करते हैं। ये एक्चुअल में एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हैं। हमें 1 पर भी चेक करना है, 2 पर भी चेक करना है। ठीक है, पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। ओके जी बेटा, समझो। पहला पार्ट हम देखेंगे 8x इक्वल टू 1, 8x इक्वल टू 1, ये आपको पता है ना। तो उसके बाद आप इस तरीके से छोटी सी नंबर लाइन बताओ। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया सपोज 1, और हमें बता रहे 2x+1 क्या लेस और इक्वल टू 1, यानी कि ये यहाँ पे इस तरीके से आप बताओ। ठीक है, इस तरीके से, तो ये है 2x+1। ओके, और दूसरी फंक्शन है वो कहता है x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये यहां से कहीं से आ जाएगा। ठीक है, ये क्या फंक्शन है, 4-3x, लेकिन हमें 8-1 पे हमें पहले चेक करना है, 8x इक्वल टू 1, यानी कि x यहाँ पे 1 लेगी। ठीक है, 1 लेगी, यानी कि इसके नेबरहुड में ये होगा आपका राइट हैंड लिमिट, और ये होगा आपका कहीं पे इधर मतलब इसके इधर। ठीक है, नेबरहुड में होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बेटा जस्ट हम क्या करेंगे, कलाकारी करेंगे। हम करेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा हमारा, 2 इंटू पुट करेंगे ना x की वैल्यू 1
प्लस 1 कितना होगा हमारा 3 होगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा हमारे पास 4 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो वो आपको कितना मिलेगा बताओ कितना मिलेगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1, राइट। सो हम कहेंगे यहां पे हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा एग्जिस्ट, आप जरा मुझे बताओ क्यों नहीं करेगा एग्जिस्ट? क्योंकि यहाँ पे एल एच एल और एच एल के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ओके जी, चलो दूसरा पार्ट देखते हैं हम। हमें करना है एट एक्स इक्वल टू 2, लेकिन पहले हम फंक्शन के हिसाब से इस डब्बे, ये जो आपको डब्बा दिख रहा है इसके हिसाब से देखेंगे ना। चलिए जी, ये 1 है तो हमें पता है एक फंक्शन तो यहाँ पे आ जाएगी, और कौन सी फंक्शन 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x। और अगर ये 1 है तो दूसरी फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आएगी, वो क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और ये क्या है 1। हमें कहाँ पे चेक करना है 2 पर चेक करना है, 2 कहीं यहाँ पर भी यहाँ पर आ जाएगा, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे होगा और राइट हैंड लिमिट यहां पर होगा, यानी कि इसका ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया, यहां पे ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा लिमिट। ओके, तो मैं अब सॉल्व नहीं कराऊंगा इसको। चलिए जी, टाइप सेकंड पर कुछ दूसरे पैटर्न पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल, यहाँ पे ये एक्स है, ये ए है, कोई वेरिएबल है, इसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो सकती है, ठीक। और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप फंक्शन के इस ए का वैल्यू बताओ। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आपको पता है, अगर व्हेन लिमिट एग्जिस्ट्स, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा देन क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता है राइट हैंड लिमिट के। बताओ, इतना आपको मैंने अभी तक मुझे लग रहा है 20 बार मैंने रिपीट किया, ठीक है। यानी कि इसका लिमिट निकालेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे, उनकी जो वैल्यू है, इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू है वो इक्वल हमें होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, क्या आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल भी कुछ नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट आप पुट करो ना, डायरेक्ट आप पुट करो क्या, x इक्वल टू 1, ठीक है। 8 1 1 पे हमें बताना है ना, डायरेक्ट पुट करो 1, ठीक है। जब आपने ये 1 यहाँ पे पुट किया तो हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिलता है बेटा 2x माइनस 1, और 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपको क्या है 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। ओके जी, मिलाना। अगर हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, वो क्या है आपको a स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, हमें तो वैल्यू निकालनी है इस a की। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये क्या आपके लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगा? तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? इस फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, है ना। और a स्क्वायर माइनस 3, या हम लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपको 1, और ये माइनस 3 यहां लिया तो ये बना प्लस 3। तो a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे वो है √4, और √4 की वैल्यू क्या हो सकती बेटा, वो हो सकती प्लस माइनस 2। तो बेटा ये प्लस माइनस 2 क्या है, बेसिकली इस a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू है जो आपको निकालनी थी। a स्क्वायर तो क्या है, a स्क्वायर तो 4 है, a की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। मेरी बात समझ आ रही? मैंने यहाँ पे रूट दोनों साइड से लिया इस तरीके से, taking root from both sides and we will get a equals to plus minus 2। अब ये प्लस माइनस 2 रूट के बराबर क्यों होता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आई थिंक आपको समझाया था, ठीक है। क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4 ही मिलेगा, +2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4 ही मिलेगा, ठीक है। इतना आपको पता है ना, तो इसीलिए आपको ये ऐसे मिल रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फटाफट समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू b लिमिट फंक्शन ऑफ x exists at x tends to 0।
ठीक है, बी की वैल्यू निकालनी है, बोलता है ये हमें वहीं से बोलता है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके जी, तो क्या करेगी, पुट करेगी डायरेक्ट, हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लेस देन दिख रहा है ना, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही होगा, लेस देन 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन जो ये वाले फंक्शन क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ना। जब हमने पुट किया एक्स इक्वल टू 0, सो 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की जब मैं आपको बात कर रहा हूं, जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या होगा हमारे पास 2x प्लस बी, और ये इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के। ठीक है, ये फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, सिंस बिकॉज या सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये हमें बोलता है ना फॉरवर्ड वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट करता है। ओके, तो क्या करना है, अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, ठीक है, x 0, सो क्या बनेगा 2 इंटू 0 प्लस b इक्वल टू LHL इज व्हाट 0, वो तो 0 है ना, तो इक्वल टू 0। तो देखो बेटा 2 इंटू 0 इज व्हाट 0, 0 प्लस b तो वो b ही होता है, सो b इक्वल टू 0। अब b आपको इक्वल टू 0 मिला है, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, यही आपका आंसर है। बताओ कितना आसान है, मुझे नहीं लगता इससे आसान आपको कोई समझा सकता है। ठीक है, और अगर आपको मुझसे समझ नहीं आता है तो मैं क्या ही कर सकता हूं, फिर मैं आपको इतना ही कर सकता था कि आसान से आसान भाषा में टेक्निकल चीजों को ज्यादा से ज्यादा खत्म करके आसान से आसान सरल तरीके से आपको समझाता, और वो मैं कर रहा हूं, बखूबी अंजाम दे रहा हूं। ओके जी, चलिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स एट एक्स टेंड्स 1। ओके जी, और ये क्या है आपका, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है, ये राइट हैंड लिमिट, क्योंकि जहां पे x ग्रेटर होगा किसी वैल्यू से, तो वो राइट हैंड लिमिट होगा, कम होगा, क्योंकि देखो बेटा ये अगर 1 है तो बड़ा तो यहां पे आ जाएगा ना, तो ये फंक्शन यहां पे आ जाएगी x प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट ही तो होगा, और यहाँ पे ये कम दिख रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये अगर वैल्यू है तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां से राइट हैंड लिमिट, तो ये हो गया छोटा सा बात कि मैं क्यों इसको अब बनाने के बगैर ही यहीं पे सोच रहा हूं। ठीक है, विजुअलाइजेशन सीखो। चलिए जी, डायरेक्ट पुट करो, LHL निकालो, क्या, अब मैं लिमिट लिख ही नहीं रहा हूं, आप देख सकते हो, आपको अदरवाइज मुझे ऐसा लिखना था x, या लिमिट x टेंड करेगा 1 को, फिर मुझे लिखना था a x स्क्वायर प्लस 3, है ना, कुछ इस तरीके से मुझे करना था। तो चलिए जी, तो वो बकवास में लिखूंगा नहीं। अच्छा, हमें a की वैल्यू निकालनी, वो तो हमें पहले वाले फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट वाले फंक्शन में, तो हम इसको उठाएंगे ना। ठीक है, हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, वो क्या है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास वो है x प्लस 3 का स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है, 1 है, सो हम जब पुट करेंगे x इक्वल टू 1, पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे 1 प्लस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, और ये हमारा क्या रहा, राइट हैंड लिमिट। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, a x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ राइट हैंड लिमिट दैट इज 16, ये मैं लिख सकता हूँ ना, हाँ जी लिख सकता हूँ, बखूबी लिख सकता हूँ। सो मैं लिख सकता हूँ a x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 3 इक्वल टू 13, क्या है 13 है। ओके जी, x तो 1 है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे इस तरीके से लिखो, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि इज इक्वल टू 16 माइनस 3, सो a इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि a इक्वल टू 13, और ये a इक्वल टू 13 तो आपको निकालनी थी, और ये होगी आपका आंसर। क्या हो गया बेटा, आपका आंसर। अच्छा, आपको आदत पड़ी होगी, बेशक आपने बाकी चैनलों से भी पढ़ा होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, तो बेटा बहुत सारे आपको इस चीज को इस तरीके से लिखा सकते हैं, लिमिट x टेंड कर रहा है यहाँ पे 1 को, और हमारे पास फंक्शन है x प्लस 3 का स्क्वायर,
अब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट, एक्सटेंड करेगा 1 को, फिर हम यहाँ पे 1 + 3 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे लिखो लिमिट, एक्सटेंड करेगा 1 को, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, फिर लिखो लिमिट, एक्सटेंड करेगा 1 को, फिर यहाँ पे मिलेगा हमारे पास 16, और ये हो गया बेटा हमारा राइट हैंड लिमिट। अरे यार क्या है ये, बकवास है, इतना नहीं करना होता है, ठीक है, इतना नहीं करना होता। अपनी अप्रोच अच्छी रखो, थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच सीखो। ओके बेटा, चलिए जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स एट एक्स टेंड्स टुवर्ड्स 0। ओके जी, ओके जी, ओके जी। अच्छा, के की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये, तो सबसे पहले इसको हम फोड़ देंगे ना, तो क्या करेंगे, जस्ट पुट करेंगे ना, जस्ट पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लेस देन है, अब यहाँ पे आपको x लेस देन 0 है, तो बेटा यहाँ पे ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये चीज क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। सो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, 9x² + 3x + 3, ठीक है। अब हम पुट करेंगे, x को पुट करेंगे, क्या करेंगे, ये वाला 0 पुट करेंगे, x = 0। जब हमने पुट किया, यानी कि टेक लिमिट x = 0, ओके, सो हमने किया 9 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 + 3, तो ये हम मिलेगा = 3। अब क्यों मिलेगा आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। ओके जी, सो अब हम बताएंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा k × x² + 3 = this 3। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, k × x² का है 0², तो ये +3 = 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि k क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, k 0 बन रहा है, k 0 बन रहा है। तो फिर हमें यहाँ रहता ही क्या है, यहाँ पे 3 = 3 रह रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे k = 0 बन रहा है ना। जब k खुद ही 0 बनेगा तो इसका मतलब k की वैल्यू आप कुछ भी रखो, x की 0 वैल्यू होने की वजह से k की वैल्यू कुछ भी हो मैटर ही नहीं करता है। इसकी 100 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, ये मैटर ही नहीं करेगा, ये डिपेंड ही, ये कोई फर्क ही नहीं डालेगा। सो हम बता सकते हैं यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं फॉर एनी, आंसर क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, लिमिट जो होगा, लिमिट जो होगा जहां पे एक्सटेंड करता है 0 की तरफ, और लिमिट जो होगा किसका, किसी भी फंक्शन का f ऑफ x का, वो क्या करेगा बेटा, वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी रखोगे ना, ठीक है, क्योंकि अगर आप वे k की वैल्यू कुछ भी रखोगे, लेकिन x तो 0 है ना, x तो 0 है ना, तो वो इसके मल्टीप्लिकेशन में वो तो इसको 0 ही बना देगा, वो तो इसको 0 ही बना देगा, हीरो थोड़ी बना देगा, है। तो भाई इस तरीके से लिमिट का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अगर मैंने ये यूट्यूब पे डाला तो आपको क्या करना है, एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, तब जाके मैं आगे आने वाला कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पेड में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, पैराडाइज एकेडमी मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है, जहां पे मैंने आपको वर्ड दिया है कि आप मैथ्स एंड स्टैट्स में, मैथ्स और स्टैट्स में अच्छा स्कोर करोगे, गुड मार्क्स, ठीक है, गुड मार्क्स आप स्कोर करोगे चाहे पेपर कोई भी मोड में हो। ओके गाइस, सो लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो सबसे पहले एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहां पे फ्री मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा। डाउट ग्रुप टेलीग्राम पर है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये कंटेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।